प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप कुशलपूर्वक होंगे, ठीक ठाक होंगे और ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि आप और आपका परिवार हमेशा सुखी रहे, समृद्ध रहे एवं स्वस्थ रहे। प्यारे बच्चों, आज हम आपका एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पीस, शांति। कौन नहीं चाहता कि शांति स्थापित हो। शांति के बारे में ही आज हम आपको बताएंगे। शांति या पीस सार्वभौमिक धारणा है। हर देश, हर व्यक्ति, हर परिवार, हर स्तर पर हर व्यक्ति शांति चाहता है। तो इस शांति का मतलब क्या होता है? शांति का मतलब होता है युद्ध रहित अवस्था। केवल युद्ध रहित अवस्था का नाम ही शांति नहीं है। शांति का मतलब व्यक्ति को किसी भी तरह से एक्सप्लॉइटेशन न हो। व्यक्ति को हर वो अपॉर्चुनिटी मिले ताकि वो अपना व्यक्तित्व का विकास कर सके, उसको हम शांति कहते हैं। तो आज हम उसी पीस या शांति के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले शांति का मतलब क्या है? तो पीस इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, पीस बहुत ही जरूरी है। किसके लिए? फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की प्रगति के लिए। पीस इज वेरी एसेंशियल फॉर द प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता के विकास के लिए शांति बहुत जरूरी है। वार मीन्स डिस्ट्रक्शन, यदि शांति नहीं है, अशांति फैली हुई है। और युद्ध का मतलब होता है विनाश। युद्ध अशांति को जन्म देता है। समझ में आया? तो मानवता के विकास के लिए किसकी जरूरत है? शांति की जरूरत है, पीस की जरूरत है। इन जनरल सेंस, सामान्य भाषा में शांति का मतलब होता है पीस मीन्स अब्सेंस ऑफ वार। सामान्य भाषा में हम शांति का मतलब युद्ध रहित अवस्था को हम शांति कहते हैं। बट इनफैक्ट पीस, लेकिन वास्तव में जो शांति है वो क्या है? इज ए स्टेट ऑफ बैलेंस इन विच, ये संतुलन की वह अवस्था है जिसमें पीपल ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंदर जितने भी लोग हैं, गेट प्रॉपर अपॉर्चुनिटी फॉर डेवलपमेंट। संसार के सभी व्यक्तियों को उसके विकास के समान अवसर उसको प्राप्त हो। एंड देयर इज नो एक्सप्लॉइटेशन, और किसी भी तरह का एक्सप्लॉइटेशन न हो। उस स्टेट ऑफ बैलेंस को हम पीस कहते हैं। पीस मीन्स स्टेट ऑफ बैलेंस इन विच पीपल ऑफ द वर्ल्ड गेट प्रॉपर opportunity for development and there is no exploitation। पीस का मतलब है संतुलन की वह अवस्था जिसमें वर्ल्ड में, विश्व में रहने वाले हर व्यक्ति को उचित अवसर मिले उसके डेवलपमेंट के लिए, और उनका किसी भी तरह का कोई एक्सप्लॉइटेशन न हो। इस अवस्था को हम शांति कहते हैं, पीस कहते हैं। मेथड टू प्रिवेंट वार एंड एस्टैब्लिश पीस, युद्धों को कैसे रोका जा सकता है? जैसे हमने आपको बताया है कि वार को ही सबसे बड़ा खतरा माना जाता है शांति के लिए। तो हम युद्ध को कैसे रोक सकते हैं? एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस, और शांति की स्थापना हम कैसे कर सकते हैं? तो कुछ ऐसे तरीके बताए गए हैं जिससे युद्धों को रोका जा सकता है और विश्व के अंदर शांति स्थापित की जा सकती है। तो उसमें सबसे पहले इंटरनेशनल लॉ, अंतरराष्ट्रीय कानून बनाए जाए, और वर्ल्ड के अंदर जितने भी देश है उन इंटरनेशनल लॉ का वो फॉलो करें, तो आपस में या देशों के अंदर आपस में शांति बनी रह सकती है। यदि कोई देश उन इंटरनेशनल लॉ का एक्सप्लॉइट वायलेशन करता है, उनको फॉलो नहीं करता है, तो कुछ ऐसे कानून होने चाहिए ताकि उन देश पर पेनल्टी लगाई जा सके, उनको पनिश किया जा सके। दूसरा तरीका बैलेंस ऑफ पावर। एक तो शांति का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है शक्ति संतुलन। जैसे भी आपको पता है कि यदि दो पक्ष आपस में बराबर होंगे तो उनके बीच में कभी भी युद्ध नहीं होगा। यदि शक्तियां बराबर है, युद्ध हमेशा अशांति कहाँ फैलती है? जब एक पक्ष कमजोर हो, दूसरा पक्ष ताकतवर हो, तो वहां पर अशांति होने का, युद्ध होने का खतरा रहता है। यदि बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति का संतुलन यदि होगा तो कभी भी युद्ध नहीं होगा। जैसा कि आपने देखा था कोल्ड वार के समय के अंदर
उस समय दुनिया के अंदर केवल 2 ही सुपर पावर थी, सोवियत यूनियन एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इन दोनों के अंदर शक्ति संतुलन था, इसलिए शक्ति संतुलन के कारण थर्ड वर्ल्ड वार नहीं हो पाया। तो वो कोल्ड वार के दौरान शांति बनी रही। तो उसका मेन रीजन था बैलेंस ऑफ पावर, शक्ति संतुलन। एक वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, ये विश्व जनमत, विश्व का मत होना चाहिए। विश्व को ये चीज ध्यान रखनी चाहिए, वर्ल्ड के देशों को ध्यान रखनी चाहिए। यदि कोई देश एक दूसरे देश के ऊपर यदि किसी तरह का अटैक करता है, उस पर कब्जा करता है, तो पूरा का पूरा वर्ल्ड उस देश के खिलाफ हो जाना चाहिए, ताकि वो जो कार्य कर रहा है उसको रोका जा सके। तो इस तरह से भी शांति स्थापित की जा सकती है। इंटरनेशनल मोरालिटी, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता के आधार पर भी शांति स्थापित की जा सकती है। एंड द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, आप इसमें ध्यान रखिए, बहुत से ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं जो शांति स्थापित करने के लिए हैं। जैसे आपने देखा होगा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, संयुक्त राष्ट्र के अंदर सुरक्षा परिषद, उसका मेन काम है युद्धों को रोकना और विश्व के अंदर शांति स्थापित करना। तो ऐसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाए जाने चाहिए जो शांति स्थापित कर सकते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी, एक सामूहिक सुरक्षा, जब बहुत से देश, जब छोटे छोटे देश, हमेशा अशांति या खतरा, युद्ध का खतरा किस पर बना रहता है? जो छोटे छोटे देश है, जिनके पास पावर नहीं है। यदि वो कलेक्टिव सिक्योरिटी, उनको छोटे छोटे देश मिलकर एक बड़ी पावर बन सकते हैं। कलेक्टिव सिक्योरिटी के तहत भी हम शांति स्थापित कर सकते हैं। दूसरा है डिजार्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल, निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण के द्वारा। देखो, आज जो अशांति फैली हुई है, पीस जो फैली हुई है, अशांति जो फैली हुई है, उसका मेन कारण है बहुत से देश परमाणु हथियार बना रहे हैं और हथियारों के बल पर वो विश्व के अंदर अशांति स्थापित करते हैं। यदि हम निशस्त्रीकरण और हथियारों के बनाने पर रोक लगाएंगे तो विश्व के अंदर शांति स्थापित हो सकती है। एक डिप्लोमेसी, कूटनीति, देखो एक देश की पॉलिसी दूसरे देश के साथ उस तरह की किस तरह की पॉलिसी होगी, एक देश का दूसरे देश के साथ किस तरह का संबंध होगा, तो ये डिप्लोमेटिक पॉलिटिक्स होती, कूटनीतिक होती है। इस कूटनीति के द्वारा, डिप्लोमेसी के द्वारा भी हम विश्व के अंदर शांति स्थापित कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे बातें हमने आपको बताई जो विश्व के अंदर शांति स्थापित कर सकते हैं। उसमें इंटरनेशनल लॉ है, बैलेंस ऑफ पावर है, वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन, इंटरनेशनल मोरालिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, कलेक्टिव सिक्योरिटी, डिसआर्मामेंट एंड आर्म्स कंट्रोल एंड डिप्लोमेसी। ये कुछ ऐसे तत्व है जिसके द्वारा हम विश्व में शांति स्थापित कर सकते हैं। तो अब हम बताएंगे मीनिंग ऑफ पीस, इसका मतलब शांति का अर्थ क्या होता है। तो द नीड ऑफ पीस हैज बीन लेफ्ट सीन टाइम इमेमोरियल। देखो, शांति की आवश्यकता प्राचीन काल से बनी हुई है। प्राचीन काल से हमेशा हम शांति की कामना करते हैं कि विश्व के अंदर शांति स्थापित हो। पीस इज यूनिवर्सल फेनोमेना, ये जो शांति है वो सार्वभौमिक धारणा होती है। हर देश चाहता है कि उसके अंदर शांति स्थापित हो। तो ये एक यूनिवर्सल फेनोमेना है, एक सार्वभौमिक धारणा है। इट ऑक्युपाइड ए सेंट्रल प्लेस इन द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑल रिलीजन। देखिए, कोई भी धर्म, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, कोई भी धर्म क्यों न हो, उस धर्म के मूल में हमेशा सेंट्रल प्लेस रखती है शांति। हर धर्म के अंदर, हर धर्म चाहता है उसकी जो सेंट्रल प्लेस है, उसका जो मध्य क्या करता है, उनकी जितनी भी शिक्षाएं हैं, कोई भी धर्म जो भी शिक्षाएं देता है, और उन शिक्षाओं के अंदर मूल में शांति ही होती है। सब धर्म शांति की कामना करते हैं कि विश्व के अंदर शांति स्थापित हो। तो इट ऑक्युपाइड ए सेंट्रल प्लेस इन द ओरिजिनल टीचिंग ऑफ ऑलमोस्ट ऑफ रिलीजन। हर धर्म के द्वारा जो शिक्षा दी जाती है और उन शिक्षाओं के अंदर जो मूल बात होती है वो शांति की ही होती है। पीस इज एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। देखो, यदि हमने अपना देश का, अपना खुद का विकास करना है, वर्ल्ड में डेवलपमेंट करना है, तो शांति बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एसेंशियल इज एसेंशियल, पीस इज एसेंशियल फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। पीस इज ऑफन डिफाइंड एज द एब्सेंस ऑफ वॉर। देखियो, ज्यादातर पीस का मतलब हम क्या लेते हैं, पीस को हम डिफाइन करते हैं एब्सेंस ऑफ वॉर, युद्ध रहित अवस्था को ही हम शांति कहते हैं। बट दिस इज नॉट करेक्ट, लेकिन ये सही नहीं है। युद्ध रहित अवस्था ही शांति नहीं है। ओनली वार्स आर नॉट ए थ्रेट टू पीस। केवल युद्धों को
हम शांति के लिए खतरा नहीं मान सकते। पीस इज सिचुएशन, पीस वह सिचुएशन है, शांति वह स्थिति है इन विच ऑल पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। शांति वह स्थिति है जिसके अंदर सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अवसर, समान अवसर मिलने चाहिए। ऑफ डेवलपमेंट किसके? अपने उसके विकास के इक्वल अपॉर्चुनिटी सभी लोगों को मिलने चाहिए। एंड देयर इज नो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन, और किसी भी तरह का कोई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति को हम पीस कहते हैं। तो दोबारा से मैं पीस के बारे में बता रहा हूं। तो इसमें देखेंगे, पीस इज ए सिचुएशन इन विच ऑल पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी। शांति हम किसको कहेंगे? पीस इज ए सिचुएशन, पीस वह स्थिति है जिसके अंदर ऑल पीपल गेट इक्वल अपॉर्चुनिटी, जिसके अंदर सभी लोगों को समान अवसर मिले ऑफ डेवलपमेंट, विकास के। एंड देयर इज नो सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्सप्लॉइटेशन, और किसी भी तरह का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक शोषण न हो। ऐसी स्थिति को हम पीस कहते हैं। तो आज हमने पीस के बारे में बताया, किस तरह से पीस को कायम रखा जा सकता है, मीनिंग ऑफ पीस के बारे में बताया। तो ये और कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो वर्ल्ड के अंदर पीस स्थापित कर सकते हैं, उनके बारे में हमने आपको बताया। ये सारे क्वेश्चन आपको अपनी फेयर नोटबुक में करना है। इन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरह से लर्न कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पर इसको अवश्य सेंड करें। थैंक यू।